मध्य प्रदेश में आज से एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हिंदी में कहें तो गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरों में देख रहे हैं मध्य प्रदेश के तकरीबन 65,000 बीएलओज 72,000 से ज्यादा बूथों पर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और साफ तौर पर मकसद है कि जांच जो मतदाता सूची हो उसकी जांच हो, सुधार हो और नए नाम जो है वो लाए जा सके और पुराने नाम मिटाए जा सके। सभी प्रदेश की 230 विधानसभाओं में ये एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है और जगह जगह जाएंगे। तकरीबन 2003 के एसआईआर के आधार पर ये वोटर्स से ये 65,000 जो बीएलओज आपको दिखाई दे रहे हैं ये घर घर जाकर जानकारी लेंगे, घर घर जाकर फॉर्म देंगे और उसके बाद ये इसके जरिए पता लगेगा कि दरअसल 2003 की जो मतदाता सूची है और अब में उसमें क्या फर्क है, कौन से नए नाम जो 18 साल से ऊपर के हैं वो नाम जुड़े हैं और कौन से खाली हुए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप तमाम जो ये बीएलओज हैं ये जगह जगह ये जा रहे हैं और बाकायदा निर्देशित करते हुए जानकारी लेते हुए 2003 की ये मतदाता सूची है जिसके आधार पर ये पूरा जांच, सुधार और नए नाम जोड़ने की कार्रवाई होगी। और ये बीएलओ एक बार नहीं, ऐसे तकरीबन 3 बार जाएंगे। ये घर घर गणना का जो कार्यक्रम है 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक है और मतदाता जो फाइनल सूची 4 दिसंबर तक जो ये लोग डिसाइड कर लेंगे 4 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक होगी। दावे और आपत्ति 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक है और सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। और जो मतदाता सूची मध्य प्रदेश के आगामी चुनाव के लिए फाइनल होगी उसका प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को होगा। मकसद साफ है, मतदाता सूची की जांच, सुधार और नए नाम जोड़ने की कार्रवाई करनी है। इसीलिए ये जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हैं, बीएलओज हैं, ये जा रहे हैं। तमाम मतदाता सूची जो 2003 की है उसके आधार पर ही हो रहा है। सर, आज से शुभारंभ हो गया है गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम। आज से संक्षिप्त गहन पुनरीक्षण का कार्य चालू हो चुका है। हम लोग डोर टू डोर जाएंगे ताकि कोई मतदाता छूट ना जाए और कोई मतदाता परेशान ना हो, और इसलिए हम ये अच्छे से काम करेंगे। और जो नए मतदाता हैं उनके नाम हम लोगों को जोड़ना है। जो 18 वर्ष के हो चुके हैं या होने को हैं उनके नाम हम लोगों को जोड़ना है। और ये आप जानकारी दे रहे हैं कि BL6 जो फॉर्म है उसमें जो नए मतदाता है उनको कैसे जोड़ना है। जो बच्चे 18 साल से ऊपर तो उनका है ना आधार कार्ड लेंगे, उनकी मार्कशीट लेंगे, 10वीं की अंक सूची लेंगे उनकी। यदि मान लो 10वीं तक पढ़े लिखे नहीं है, कम है, तो 8वीं की अंक सूची लेंगे, उनका आधार लेंगे, उनके पापा का परिचय पत्र लेंगे, उनके घर का बिजली का बिल लेंगे, उनके 2 फोटो लेंगे। उसके बाद 6 नंबर फॉर्म से उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ देंगे। ट्रांसफर होके आए हैं, जैसे कई जगह आए हैं, उनकी भी चेकिंग वगैरह होगी। जो लोग यदि मान लो दूसरे जिले से हमारी विधानसभा 151 नरेला विधानसभा में निवास करने को आ गए हैं तो उनके वहां से कागज लेंगे। उनको पहले बोलेंगे आप ऑनलाइन 7 नंबर फॉर्म भरकर वोटर हेल्पलाइन पर अपना नाम हटा लीजिए वहां से। फिर उसका रेफरेंस आईडी नंबर आएगा, उस रेफरेंस आईडी के आधार पर हम 6 नंबर फॉर्म उनको देंगे और 6 नंबर फॉर्म की प्रक्रिया पूरी करेंगे। यहाँ पर रहने के लिए उसको पुराने कागज जो उसके हैं, मतदाता उसका पुराना परिचय पत्र है वो लेंगे, उसके फोटो लेंगे। यहाँ पे किरायानामा लगेगा, एक किरायानामे की छाया प्रति भी हम संलग्न करवाते हैं ताकि मतदाता किराए से रह रहा है तो उसका हमें प्रूफ मिल जाए ताकि हम उस मतदाता सूची में उसको अच्छे से जोड़ सकें। तो ये जिस परिवार में आए हैं, नए सदस्य बढ़े हैं, कुछ घटे हैं, किस तरीके की जानकारी नहीं, यदि मान लीजिए अभी आपके यहाँ कोई नए हमारे ये पोता पोती है दोनों अभी बड़े नहीं है, मतलब नहीं जी, इस साल हो गया। इस साल 18 में होंगे तो हमको उसके जितने डॉक्यूमेंट मांगेंगे हम उनको देने को तैयार है। और उनका नाम सूची में जोड़वाना चाहते हैं हम। ये आप ही के हित के लिए है ताकि वोटर जो सूची है वो ऑथेंटिक रहे, सही रहे। जांच, सुधार और नए नाम जोड़ने और पुराने नाम जो मृत हैं उनको काटने की प्रक्रिया है। सरकार इसीलिए ये कर रही है। ये समझाया, हमको अच्छी तरह समझाया और हमारा हेल्प भी बहुत करते जी, हमारे सहयोग भी बहुत करते हैं। तो सर, ये तकरीबन मैम आप लोगों को ये जो पूरी आपकी जो टीम है, तस्वीरों में मैं पूरी टीम भी दिखाना चाहूंगा आपको। पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। जो तमाम बीएलओज है, घर घर जाने की प्रक्रिया है।
आप ये देखिए कि ये एक गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम नाम ही इसलिए दिया गया है जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसके तहत तकरीबन 65,000 जो BLOs हैं, 72,000 से ज्यादा बूथ पर जाकर जानकारी जो है वो एकत्रित कर रहे हैं। मकसद साफ है कि जो भी मतदाता सूची 2003 में आई थी उसमें और अब उसमें क्या फर्क है, यही जानकारियां हैं। जो मृत हो गए 2023 में उनको मतदाता सूची से 7 नंबर फॉर्म भरकर और उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर उनको मतदाता सूची से उनके नाम हटाना है। क्योंकि 2023 की 2003 की जो सूची थी उसमें निश्चित तौर पे जो 2003 में या 4 में बच्चा पैदा हुआ उसका नाम नहीं जोड़ा था, क्योंकि वो 18 का तो होगा, अब तो 22 का हो गया है। नहीं, तो अब जोड़ने की आम जनता को समझाने के साथ हर वर्ष मतदाता का शुद्धिकरण का कार्य होता है। जो बच्चे हर साल 18 वर्ष के हो जाते हैं हम उनको जोड़ने का काम करते हैं। जो अभी कुछ मतदाताओं की जो मृत्यु हो जाने पर उनको उनका 7 नंबर फॉर्म से उनका नाम हटाने की प्रक्रिया करता है आयोग। हाँ। ये कितनी बार जाएंगे आप लोग? 3 बार जाना है आप लोग? जब तक कि हमारा मतदाता सेटिस्फाई नहीं हो जाए कि मेरे पूरे मेंबर आ गए हैं और ये लिस्ट में बता रहे हैं कि हमारे पूरे परिवार के लोग जुड़ गए हैं और वो अपने अधिकार मतलब मतदान देने के लिए मतलब लिस्ट में पहुंच गए हैं, तब तक हम लोग जाकर देखेंगे कि कोई छूट तो नहीं रहा है। भले मुझे 3 क्या 5 बार भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तो हम लोग चाहेंगे काम पूरी तरह और अच्छा हो। हम लोग को मैपिंग और मैचिंग करना है, तो वहाँ मतदाता के घर जाकर हम लोग ऑनलाइन उनका पूरा वेरिफिकेशन करेंगे और जो वेरीफाइड है मतलब जो वहाँ पर हैं उन्होंने कहा ओके, उनका नाम सब मैच करके हम सबमिट करेंगे और जिनको जोड़ना एडिट है तो उनको हम ऐड करेंगे और जिनके जो डॉक्यूमेंट्स लेना 18 साल के हैं तो उनके लिए मैं फॉर्म देंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया रहेगी और जिनकी मृत्यु हो गई उसको तुरंत डिलीट भी कर सकते हैं, ये भी है उसमें कि सब ऐड नहीं ऐड करेंगे अभी तो। उसका भी 7 नंबर की फॉर्म से प्रक्रिया चालू करेंगे। मतदाता सूची शुद्धिकरण का कार्य जब भी तो पूरा होगा जब हम मृत मतदाताओं को नाम हटाएं। इस ऑनलाइन वाली प्रक्रिया में जो बता रहे हैं आप उसमें ऑनलाइन होता है, वो भी ऑनलाइन करते हैं। हाँ, फॉर्म नंबर 7 भरते हैं उसके लिए हम लोग। हाँ, 6 नंबर फॉर्म में 6 नंबर में मतदाता का नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म नंबर 6। और यदि मान लो आपको नाम आपका गलत है, संशोधन होना है, तो उसके लिए फॉर्म नंबर 8 भरा जाता है। वो भी ऑनलाइन करते हैं। 7 नंबर मृत मतदाताओं के लिए। मतलब 3 बार जाना है? जी जरूर जाना है। अच्छा, 3 बार क्यों ये बताया गया एक आम उसमें 3 बार क्यों जाना है? 3 बार इसलिए जाना है, पहली बार गए तो आपने समझाया, जानकारी ले ली। मान लो मतदाता घर पर निवासरत नहीं है तो दूसरी बार आना है। यदि मान लो अब शादियों के सीजन चालू हो जाएंगे सर, तो यदि मान लो हाँ को टच करना है, चाहे पहली बार में मिले, दूसरी बार में मिले या तीसरी बार या चौथी बार। सर मान लीजिए हमने फॉर्म दिया, अब उनके पास अवेलेबल फोटो नहीं है तो हम फोटो लेने आएंगे ना उनसे कि वो फोटो लगा के हमको देंगे जो भी चीज है, इसलिए हमको दोबारा आना पड़ेगा। कई बार 4-5 बार ना मिले तो उतनी बार, मतलब अगर ना मिले तो इतनी बार प्रतिबद्धता है। ये ट्रेनिंग में बताया गया है कि जाना है। हम लोग फोन पे कांटेक्ट करेंगे और जब वो बोलेंगे हम अवेलेबल मिलेंगे, आप इतने बजे आइएगा, हम इस तारीख इस दिन मिलेंगे, तो हम लोग उस दिन पहुंचेंगे। क्योंकि यदि वो बाहर हैं या किसी काम से जाते हैं और वो उसी दिन आते हैं तो हम उस दिन जाकर उनसे मिलेंगे, क्योंकि वो भी हमको कोऑपरेट कर रहे हैं, हम भी उनको करेंगे, क्योंकि उनका नंबर हम लोग के पास रहेगा। तो उससे हम लोग, क्योंकि सबके नंबर भी ऐड हैं इसके साथ, तो हम लोग उनसे बराबर कांटेक्ट रहेंगे कि हम लोग अपना काम बहुत अच्छे से कर सकें। मान लो पहली बार में ये फॉर्म दे के चले गए और इनका पत्रक पर इनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, जो पत्रक आयोग हमें दे रहा है उस पर BLO का नंबर लिखा हुआ है। वो हमको फोन करके बोलेगा कि भाई आज हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गए है, साइन कर दिए हमने, आप आके ले जाइए, तो दोबारा आना ही पड़ेगा ना पत्रक लेने। सर आम जनता के लिए ये हो रहा है, लेकिन आम जनता क्या समझ रही है? आप क्या समझ रहे हैं, क्यों जरूरी है और सही है या क्या है? आपके मन में क्या भावनाएं आई जब ये पूरी टीम आपके पास आई है? ये जरूरी इसीलिए है कि मतदाता सूची में हमारा नाम जोड़े और इससे वंचित ना रह पाए हम, क्योंकि इसका जरूरी है हमारा को। सरकार को अपनी पहचान बताना जरूरी है और मतदाता के हमारा कर्तव्य निभाना भी जरूरी है। अच्छा, आपको ये भी लगता है, जिम्मेदार नागरिक हैं आपकी, चुनाव में जब सही मतदाता सूची होगी तभी सही उम्मीदवार को वोट मिलेगा, और जो होता है कि फर्जी वोटर्स आ जाते हैं, आप जिसको मत दे रहे हैं उसका हक मारा जाता है, तो आपको लगता है ये इसके लिए भी जरूरी है कि ये फर्जी वोटर लिस्ट हट जाएगी, नाम हट जाएंगे, ये भी लगता है? नहीं, जैसे अपने फर्जी वोटर को तो वोट डालना ही नहीं चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, जो अपने मतदाता के अंदर हमारे जो मत देने जाते हैं तो
जो जिसको देना है, हमें जो यहाँ का कार्यकर्ता जो यहाँ पर विधायक चुनते अपन अच्छाई के लिए चुनते और उसके लिए हम मतदान करना अनिवार्य है हमारे। लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो यज्ञ कहा जाता है वो चुनाव में कहा जाता है और उसकी प्रक्रिया चुनाव आयोग के लिए, तमाम चुनावों के लिए मतदाता सूची बेहद जरूरी हो जाती है। उस यज्ञ की आहुति है और मुस्कुराहट और जो मेहनत है साफ तौर पर इस बीएलओ टीम की है, दिखाई दे रही है कि इस जो प्रतिबद्धता के साथ ये तमाम जो 65,000 जो बीएलओज हैं जिन्होंने ट्रेनिंग बाकायदा ली है, 72,000 बूथों पर जा रहे हैं, घर घर जाएंगे। तकरीबन 230 विधानसभा जो मध्य प्रदेश की है सभी जगह जाएंगे और 27 अक्टूबर को जो 2003 की मतदाता सूची जो उसके बाद शुद्धिकरण के बाद बनती आई है वो फ्रीज कर दी गई है, उस आधार पर बनाया जा रहा है। तो बड़ा कार्यक्रम है और जिसे मध्य प्रदेश के तमाम जो 65,000 बीएलओज हैं 72,000 बूथ पर जाकर एसआईआर की इस प्रक्रिया के जरिए अगले चुनाव में जो साफ, शुद्ध और पारदर्शी जो सूची होगी, मतदाता सूची, उसके लिए मेहनत और कवायद करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप द्विवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, भोपाल।